राधे राधे भक्तों, सतनाम श्री वाहेगुरु। क्या आप जानते हैं कि जिस पवित्र स्वर्ण मंदिर को आज आप देखते हैं उसकी नींव एक मुस्लिम संत ने रखी थी और यह सब सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी के मार्गदर्शन में हुआ। आज हम उस महान आत्मा की कहानी जानेंगे जिन्होंने न केवल शांति का संदेश दिया बल्कि धर्म के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले पहले शहीद भी बने। आदि ग्रंथ में 5 सिख गुरुओं और अन्य संतों की रचनाओं को शामिल किया। गर्मी की तपती दोपहर, उबलते पानी के कढ़ाए और सुलगती रेत, ये वो यातनाएं थी जिन्हें गुरु अर्जुन देव जी ने धर्म और सच्चाई के रास्ते से ना हटने के लिए सहा। लेकिन उनकी मृत्यु उनकी हार नहीं बल्कि उनके सिद्धांतों की जीत थी। आइए जानते हैं कि एक शांति प्रिय गुरु ने कितनी क्रूरता का सामना क्यों किया और दुनिया को क्या सिखाया। वह शांति के प्रतीक थे, लेकिन जब धर्म पर आंच आई तो वह सबसे बड़े योद्धा बनकर उभरे। आज हम बात कर रहे हैं सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी की, जिन्होंने एक तरफ स्वर्ण मंदिर बनवाया तो दूसरी तरफ क्रूर मुगल शासन के खिलाफ खड़े हो गए। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि शांति के लिए खड़ा होना भी एक प्रकार की बहादुरी है। गुरु अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी गोइंदवाल साहिब में चौथे गुरु रामदास जी के घर हुआ। उनकी माताजी बीबी भानी जी थी, जो तीसरे गुरु अमरदास जी की पुत्री थी। गुरुजी अपने माता पिता के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके 2 बड़े भाई बाबा पृथ्वीचंद और बाबा महादेव जी थे। बचपन से ही अर्जुन देव जी का अपने नाना गुरु अमरदास जी के साथ विशेष लगाव था। एक बार की बात है, अर्जुन देव जी बचपन में घुटने के बल चलते हुए गुरु अमरदास जी के पलंग पर जा चढ़े। मंजी हिलने के कारण गुरुजी की नींद खुल गई। मंजी हिलते ही गुरुजी ने सब भाविक ही कह दिया, एक केड़ा वड्डा पुरख है बारी, जिस मंजी हिलाई साडी सारी। तब उनकी पुत्री बीबी भानी जी ने कहा कि वो तो आपका दोता है। तब अमरदास जी कहने लगे, दोता बानी का भोता, जिसका अर्थ है कि ये मेरा दोता भविष्य में बानी का रचनाकार होगा। गुरु अर्जुन देव जी को उनके नाना जी ने उन्हें पंजाबी की शिक्षा दी। कहते हैं बचपन से ही अर्जुन देव जी को गुरुबानी से बहुत प्यार था। उन्हें तो बचपन में ही गुरुबानी मुझबानी याद हो गई। वे बड़े शांत और विनम्र स्वभाव के थे। अर्जुन देव जी को उनकी माता बीबी भानी जी ने प्रभु की रजा में रहना सिखाया और पिता रामदास जी ने सच्ची और पवित्र सेवा सिखाई। अर्जुन देव जी स्वभाव में अपने बड़े भाइयों बाबा पृथ्वीचंद और बाबा महादेव जी से बिल्कुल अलग थे। महादेव अपने में मस्त रहते और ईश्वर की भक्ति करते रहते। उनके सांसारिक कार्यों में कोई रुचि न थी। और वहीं पृथ्वीचंद जी को पिता गुरु रामदास जी ने गुरु घर का हिसाब किताब का काम सौंप दिया था और साथ ही गुरु घर का प्रबंध चलाने की जिम्मेदारी भी पृथ्वीचंद पर थी। लेकिन पृथ्वीचंद स्वभाव में बड़े ही चतुर और लालची थे। वे चाहते थे कि भविष्य में गुरु गद्दी का वारिस उन्हें ही बनाया जाए। सबसे बड़े पुत्र होने के नाते पृथ्वीचंद अपने आप को गुरु गद्दी का वारिस समझते थे और दूसरी तरफ अर्जुन देव जी निस्वार्थ भाव से अपने पिता रामदास जी की हर आज्ञा माना करते थे। हर समय ईश्वर भक्ति में लीन रहते। एक बार गुरु रामदास जी ने पृथ्वीचंद से कहा कि लाहौर में किसी रिश्तेदार की शादी में शामिल होना है, पर बाबा पृथ्वीचंद ने लाहौर जाने से मना कर दिया। कहते हैं तब अर्जुन देव जी को लाहौर भेजा गया और गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव जी से कहा कि हम जब तक आपको ना बुलाएं तब तक आप लाहौर से वापस ना आए। इतिहास में उल्लेख किया गया है कि पिता रामदास जी ने काफी समय बीतने के बाद भी अर्जुन देव को लाहौर से नहीं बुलाया, तो अर्जुन देव जी ने अपने पिता गुरु रामदास जी को उनकी याद में 3 पत्र लिखे। लेकिन पृथ्वीचंद ने पहले 2 पत्र छुपा दिए
कहते हैं जब तीसरा पत्र पिता रामदास जी को मिला तो उन्हें पता चला कि अर्जुन देव ने पहले भी 2 पत्र लिखे हुए हैं। पृथ्वीचंद अपने छोटे भाई से बहुत ईर्ष्या करते थे। कहीं गुरु पिता छोटे भाई अर्जुन देव को ही गुरु गद्दी ना सौंप दे, इसलिए अच्छा है अर्जुन देव लाहौर में ही रहे। पर तीसरा पत्र मिलते ही गुरु रामदास जी ने अर्जुन देव जी को लाहौर से वापस बुला लिया। अर्जुन देव का विनम्र और आज्ञाकारी होने के कारण गुरु पिता अर्जुन देव जी को बहुत प्यार करते थे। पृथ्वीचंद को इस बात से बहुत ईर्ष्या हुआ करती। अक्सर अपने पिता से पृथ्वीचंद झगड़ा किया करते हुए कहते कि सिख संगतों द्वारा दी गई सारी भेंटों पर केवल मेरा ही अधिकार है। सब्र की मूरत गुरु रामदास जी अक्सर पृथ्वीचंद को समझाते हुए कहते कि पिता के साथ झगड़ा कोई समझदारी नहीं है। गुरुबानी में इस बात का जिक्र आता है। कहते हैं, काहे पूत झगड़त हो संग बाप, जिनके जने बडेरे तुम हो तिनसियो झगड़त पाप। सन 1581 में गुरु पिता रामदास जी ज्योति जो समाने से पहले 18 वर्षीय अर्जुन देव जी को सिखों के 5वें गुरु बना दिए। यह देखकर पृथ्वीचंद इतना चिढ़ गया कि उसने अपने मन में यह विचार बना लिया कि गुरु गद्दी का असली वारिस तो वे ही है, इसलिए वह अपनी गद्दी हासिल करके रहेगा। पृथ्वीचंद को इस बात की जरा भी समझ नहीं थी कि गुरु गद्दी विरासत में मिलने वाली कोई वस्तु नहीं होती। यह जिम्मेदारी केवल संपन्न शख्सियत को ही मिलती है, जो उस समय के गुरु की नज़र में परवान होती है। गुरु बनने के लिए गुरु भक्ति, निस्वार्थ सेवा, हुक्म मानना, प्रभु भक्ति आदि सभी गुणों का होना अत्यंत जरूरी होता है, जो ये सारे गुण गुरु अर्जन देव जी के में विद्यमान थे। सन 1589 में गुरु अर्जन देव जी का विवाह माता गंगा देवी जी के साथ संपन्न हुआ। पृथ्वीचंद के षड्यंत्रों को देखते हुए गुरु अर्जन देव जी परिवार सहित गांव वडाली में आकर रहने लगे। विवाह के 15 सालों बाद सन 1595 में उनके घर बाबा बुद्धा जी के वर से बालक हरगोबिंद सिंह जी का जन्म हुआ, जो आगे चलकर सिखों के 6ठे गुरु बने। गुरु अर्जन देव जी शांत और गंभीर स्वभाव के स्वामी थे। वे अपने युग के सर्वमान्य लोकनायक थे, जो दिन रात संगत सेवा में लगे रहते थे। उनके मन में सभी धर्मों के प्रति अथाह स्नेह था। मानव कल्याण के लिए उन्होंने आजीवन शुभ कार्य किए। गुरु जी को शास्त्र स्मृतियों का भी पूरा ज्ञान था, यहाँ तक कि कुरान शरीफ की शिक्षाओं पर भी उनकी पकड़ थी। वे सारंगी के साथ खुद कीर्तन किया करते थे। गुरु बनने के बाद गुरु अर्जन देव जी को बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। बाबा पृथ्वीचंद को गुरु गद्दी ना मिलने के कारण वे गुरु अर्जन देव जी से ईर्ष्या करते थे और उनके खिलाफ ढेर सारी साजिशें रचते रहते, जो जीवन भर चलती रहती थी। इतने दिनों तक गुरु जी का पुत्र ना होने के कारण पृथ्वीचंद और उसकी पत्नी कर्मों को यह संतोष था कि लंबे समय तक गुरु जी के घर पुत्र ना होने के कारण पृथ्वीचंद का पुत्र मेहरबान ही गुरु गद्दी का वारिस बनेगा। पर बालक हरगोबिंद सिंह जी के जन्म की खबर मिलते ही पृथ्वीचंद की ईर्ष्या और बढ़ गई। उसने नवजात शिशु बालक हरगोबिंद जी को मारने की कई कोशिशें की, पर सभी कोशिशें विफल साबित हुई। यह सब देखते हुए गुरु अर्जन देव जी परिवार समेत वडाली आ पहुंचे। पृथ्वीचंद ने तब लाहौर में सुलेख खान के साथ हाथ मिला लिया और दोनों ने मिलकर मुगल सम्राट अकबर से शिकायत की कि उनके छोटे भाई अर्जुन देव ने उनसे गुरु गद्दी का अधिकार छीन लिया है। पर अकबर ने जांच पड़ताल करके फैसला सुनाया कि गुरु गद्दी का असली हकदार गुरु अर्जन देव जी ही हैं। पृथ्वीचंद बहुत निराश हुआ और उसने मसंदों की सहायता से गुरु घर के लिए सिख संगतों से आई भेंटें गुरु घर जाने से रोक दी। गुरु घर के कोष पर अपना अधिकार कर लिया, जिससे गुरु घर के खर्च, लंगर आदि चलाने में कठिनाइयां होने लगी। जिस लंगर में सदैव खीर बरताई जाती थी, वहां केवल मिस्सी रोटी ही दी जाने लगी। हालात इतने खराब हो गए कि गुरु अर्जन देव जी की पत्नी माता गंगा जी को अपने सारे गहने बेचने पड़े। कहते हैं तब बाबा बुद्धा जी
और गुरुदास जी ने संगतों को पृथ्वी चंद की असलियत समझाई, तब सारी संगतें सीधी तौर से गुरु अर्जन देव जी को ही भेंटें चढ़ाने लगी। कहते हैं तब गुरु अर्जन देव जी ने सभी संगतों को अपनी कमाई का 10वां हिस्सा गुरु घर में भेंट करने को कहा। इस तरह गुरु जी ने दसवंत की प्रथा शुरू की, जिससे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति भी ठीक हो गई और लंगर और सिखों के विकास कार्य सुचारू रूप से चलने लगे। गुरु अर्जन देव जी ने सन 1581 से 1606 तक गुरु गद्दी संभाली। उन्होंने हरमिंदर साहिब की नींव लाहौर के प्रसिद्ध सूफी संत हजरत मियां मीर जी से दिसंबर 1588 में रखवाई थी और उसका निर्माण कार्य शुरू करवाया। उन्होंने सिख धर्म के विकास के लिए अनेक कार्य किए। उन्होंने आदि ग्रंथ की रचना की, जो मानव जाति को सबसे बड़ी देन है। इसमें पहले 5 गुरुओं की लिखी हुई बानी दर्ज है। उसके बाद गुरुजी ने हरमिंदर साहिब का निर्माण कराकर सिखों को सबसे पवित्र स्थान प्रदान किया, जहां सन 1604 में आदि ग्रंथ को हरमिंदर साहिब में बाबा बुद्धा जी की हजूरी में स्थापित किया गया। सिख संस्कृति को गुरुजी ने घर घर तक पहुंचाने के लिए अथाह प्रयत्न किए। गुरु दरबार की सही निर्माण व्यवस्था में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। गुरुजी ने तरन तारण, करतारपुर, श्री हरगोबिंदर नगरों का निर्माण करवाया। इस तरह गुरु अर्जन देव जी की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलती गई। वहीं दूसरी तरफ पृथ्वी चंद और ऊंची जात के ब्राह्मण गुरुजी के विरोधता करते रहे और ग्रंथ साहिब के संपादन को लेकर कुछ असामाजिक तत्वों ने अकबर बादशाह के पास यह शिकायत की कि ग्रंथ में इस्लाम के खिलाफ लिखा गया है। लेकिन बाद में जब अकबर को वाणी की महानता का पता चला तो उन्होंने भाई गुरदास एवं बाबा बुद्धा के माध्यम से 51 मोहरे भेंटकर खेद ज्ञापित किया। उस समय मुगल सम्राट अकबर से गुरुजी के बहुत अच्छे संबंध थे, परंतु 1605 में अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा जहांगीर हिंदुस्तान का नया मुगल सम्राट बना। अकबर जहांगीर को गद्दी के लायक नहीं समझता था। वह अपने पोते यानी कि जहांगीर के बेटे खुसरो को गद्दी देने के हक में था, क्योंकि जहांगीर हर समय नशे में रहता और अव्वल किस्म का अयाश था। पर उसने किसी तरह चालाकी से अकबर से गद्दी हासिल कर ली और अपने बेटे खुसरो को बगावत के जुर्म में जेल डाल दिया, क्योंकि खुसरो को अपने पिता की नीतियां बिल्कुल पसंद न थी। इतिहास में दर्ज है, खुसरो जेल से भागकर किसी तरह अपनी जान बचाता हुआ गुरु अर्जन देव जी की शरण में जा पहुंचा। गुरु अर्जन देव जी जैसे संगतों के साथ व्यवहार करते हैं, वैसे ही खुसरो को भी संगत की तरह व्यवहार करते हुए अपने यहाँ शरण दी और लंगर चखाया। यह खबर जहांगीर को जैसे ही पता चली कि उसके विरोधी पुत्र का गुरु अर्जन देव जी ने आदर सत्कार किया है, उसे लंगर भी कराया है, तो वह गुरु अर्जन देव जी के व्यवहार से बहुत क्रोधित हो गए। देखा जाए तो गुरु जी की शरण में जो भी आता था, गुरु जी सर्वत का भला समझकर उसके मंगल कामना के लिए अरदास किया करते। खुसरो के लिए भी उन्होंने ऐसा करके केवल सिख परंपरा को ही निभाया। गुरुजी सच की राह पर निरंतर चलते रहे, लेकिन पृथ्वीचंद और कई कट्टर विरोधी उनका विरोध करते रहे। पृथ्वीचंद ने लगातार जहांगीर को भड़काना शुरू कर दिया कि अर्जुन देव को अगर आप रोक ना सके तो वो एक दिन इस्लाम के लिए खतरा बन जाएगा। जहांगीर भी एक कट्टरवादी मुसलमान था। उसे अपने पिता अकबर की धार्मिक सहनशीलता की नीति बिल्कुल पसंद न थी। हिंदू और मुसलमान में गुरु अर्जन देव जी की बढ़ती प्रसिद्धि जहांगीर सहन नहीं कर पाया। उसे अपने धर्म के अलावा और कोई धर्म पसंद ही नहीं था। गुरुजी के धार्मिक और सामाजिक कार्य भी उसे सुखद नहीं लगते थे। कहते हैं उस समय मियां मीर मुसलमानों के उच्च कोटि के फकीर थे। वह भी गुरु अर्जन देव जी से मिलकर उनके मुरीद हो गए। जो भी गुरुजी से भेंट करता वह उनका श्रद्धालु बन जाया करता। यह देखकर जहांगीर और ज्यादा चिढ़ गया। इतिहास में दर्ज है कि सिखों के विकास के साथ साथ गुरुजी हिंदू और मुसलमानों सभी के दिलों पर राज करने लगे। सिख धर्म की बढ़ती शक्ति देखकर
जहांगीर बहुत चिंतित हो गया कि कहीं यह धर्म इस्लाम के लिए खतरा ना बन जाए। लोग जहांगीर को कर के बजाय गुरुजी को दसवंत अधिक खुशी से दिया करते थे, जो जहांगीर को बिल्कुल पसंद ना था। जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुझे एक जहांगीरी में खुद लिखा था। व्यास नदी के किनारे स्थित गोइंदवाल में अर्जुन नामक व्यक्ति एक हिंदू फकीर का वेश धारण किए हुए रहता है। उसने अपने तौर तरीकों से सरल स्वभाव के हिंदुओं को ही नहीं बल्कि मूर्ख तथा अज्ञानी मुसलमानों को भी फंसा लिया है, तथा उसने अपने आप को एक महान आध्यात्मिक तथा सांसारिक गुरु होने का ढोंग रचा रखा है। 3-4 पीढ़ियों से उसकी शैतानी की यह दुकान चली आ रही है। बहुत समय से मेरे मन में यह विचार आ रहा है कि या तो झूठ की इस दुकान को बंद करना होगा या फिर इस गुरु को इस्लाम में शामिल करना होगा। इससे आप समझ सकते हैं कि जहांगीर गुरु अर्जुन देव जी की बढ़ती लोकप्रियता से बहुत जलता था। वह किसी तरह गुरुजी को फंसाने के बहाने ढूंढता रहता। इतिहास में चंदू शाह का भी जिक्र आता है, जो जहांगीर का दीवान था। एक दिन उसने पुरोहितों को अपनी बेटी के लिए अच्छा वर ढूंढने के लिए भेजा। इत्तेफाक से पुरोहित गुरु अर्जुन देव जी के दरबार में जा पहुंचे और उनके पुत्र हरगोबिंद साहब जी के सुंदर रूप को देखकर चंदू शाह की लड़की का रिश्ता गुरु अर्जुन देव की आज्ञा से तय कराए। जब पुरोहित ने रिश्ते के बारे में आकर बताया तो अहंकारी चंदू अपनी अमीरी के घमंड में कहता है, एक भिखारी के लड़के से रिश्ता तय कर आए हो जो लोगों के दिए दान पर जीता है। कहते हैं जब ये बात गुरु अर्जुन देव जी को पता चली तब उन्होंने चंदू के साथ रिश्ता तोड़ दिया। चंदू सोचने लगा कि रिश्ता टूटने वाली बात पूरे समाज में पता चली तो उसकी बेटी के साथ कौन विवाह करेगा। तब वह घबराकर गुरुजी के पास गया और फिर से रिश्ता जोड़ने के लिए कहने लगा, पर गुरुजी ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। इस पर चंदू बहुत भड़क गया और इस पर उसने जहांगीर के खूब कान भरे। जहांगीर तो पहले से ही गुरुजी से नफरत करता था, वह तो उन्हें मरवाने तक का सोच के बैठा था। कहते हैं लाहौर के हाकिम मुर्तजा खान ने जहांगीर के हुक्म से गुरु अर्जुन देव जी को अमृतसर से गिरफ्तार कर लिया और लाहौर ले गया, जहां गुरुजी को जहांगीर के दरबार में पेश किया गया। जहांगीर ने तब गुरुजी के आगे कुछ शर्तें रखी। पहली शर्त थी कि आदि ग्रंथ में हजरत मोहम्मद की प्रशंसा के शब्द शामिल किए जाएं। इस पर गुरुजी ने कहा, गुरु ग्रंथ में सारी बाणियां निरंकार से आई हैं, इसमें किसी व्यक्ति की मर्जी के शब्द शामिल नहीं किए जा सकते। दूसरा सवाल जहांगीर ने पूछा कि आपने तारंतर, हरमिंदर साहिब आदि कई गुरु घरों का निर्माण किया है, इसके लिए आपको हमें हर साल 2 लाख रुपए कर अदा करना होगा। गुरुजी ने तब साफ इनकार करते हुए कहा कि संगतों द्वारा दिया गया धन केवल लंगर के लिए ही काम आ सकता है और जरूरतमंदों की जरूरतें पूरी की जा सकती हैं, ना कि दसवंत की रकम को कर में दिया जाए। जहांगीर गुरुजी के उत्तर सुनकर गुस्से में आ गया। तब उसने गुरुजी से कहा, आप मुसलमान धर्म अपना लो। तब गुरुजी बोले, हम ये अस्थाई शरीर त्याग सकते हैं पर अपना धर्म कभी नहीं त्याग सकते। गुरुजी ने जहांगीर की कोई बात ना मानी। असल में जहांगीर का उन्हें मुसलमान बनाने के पीछे बहुत बड़ा मकसद था। अगर गुरुजी इस्लाम धर्म अपना लेते तो उनके कई श्रद्धालु भी इस्लाम धर्म अपना लेते, पर गुरुजी की ऐसे व्यवहार से वह आग बबूला हो गया और बोला, बागी पुत्र खुसरो की सहायता करके आपने बहुत बड़ा अपराध किया है। तब जहांगीर ने गुरुजी को अत्यंत क्रूर यातनाएं देकर मृत्यु दंड का फतवा जाहिर कर दिया। चंदू के कहने पर जहांगीर ने गुरुजी को उसके हवाले कर दिया और चंदू पहले से ही गुरुजी का वैरी था। गुरुजी से बदला लेने का इससे अच्छा उसे और कोई मौका नहीं मिल सकता था। कहते हैं चंदू के कहने पर गुरुजी को अत्यंत गर्मी के दिनों में गरम तवे पर बिठाकर उनके शरीर पर गरम रेत डाली गई। फिर अगले दिन उबलते हुए पानी की देग में गुरुजी को बिठाया गया, पर वह शांत चित्त होकर प्रभु का ध्यान में बैठे रहे। इस तरह गुरुजी को भूखा प्यासा रखकर
उन जालिमों ने अत्यंत कष्ट दिए। कहते हैं तब गुरुजी का प्यारा श्रद्धालु मियाँ मीर, जो लाहौर में ही रहता था, इस बात का पता चलते ही वह गुरुजी के पास आया और तड़पते हुए बोला, जिस धरती पर इतना कहर हो रहा है, इस धरती को क्यों ना पलटा दूं? अगर आप सतगुरु जी मुझे हुक्म करें, दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट बजा दूं। तब गुरुजी ने कहा, यह शरीर तो नश्वर है, फिर इसका मोह कैसा, मृत्यु का डर कैसा? प्रकृति का यही नियम है, जो पैदा हुआ है उसका विनाश तो अवश्य होना है। इसलिए जो भी हो रहा है वह सब प्रभु की इच्छा से ही हो रहा है। कहते हैं गुरुजी को इतने भयानक यातनाएं देने के बावजूद भी वे अडोल रहे। यह देखकर जल्लादों ने गुरुजी से एक बार फिर से दोहराया, अभी भी समय है, सोच विचार कर लें, अभी भी जान बख्शी जा सकती है, इस्लाम स्वीकार कर लें। पर गुरुजी ने उन्हें मना कर दिया। अंत में 30 मई 1606 के दिन गुरुजी ने उनकी अंतिम इच्छा पूछी गई। गुरुजी ने स्नान करने की इच्छा प्रकट की। गुरुजी ने रावी नदी में स्नान करने के लिए जैसे ही डुबकी लगाई, फिर वे सदा के लिए आलोक हो गए। अनेक कष्ट झेलते हुए भी गुरुजी शांत रहे। उनका मन एक बार भी कष्टों से नहीं घबराया। तपता तवा उनके शीतल स्वभाव के सामने सुखदायी बन गया। तपती रेत ने उनकी निष्ठा भंग नहीं की। गुरुजी ने प्रत्येक कष्ट हंसते हंसते झेलकर यही अरदास की, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। गुरु अर्जुन देव जी द्वारा रचित वाणी ने भी संतप्त मानवता को शांति का संदेश दिया। सुखमणि साहिब उनकी अमर वाणी है। करोड़ों प्राणी दिन चढ़ते ही सुखमणि साहिब का पाठ कर शांति प्राप्त करते हैं। सुखमणि साहिब सुख का आनंद देने वाली वाणी है। सुखमणि साहिब मानसिक तनाव की अवस्था का शुद्धिकरण भी करती है। गुरुजी को सिखों का सरताज और शांति का पुंज कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने मुगल सरकार के जुल्मों के विरुद्ध खड़े होकर उन्होंने साहस और निडरता का यह सबसे बड़ा उदाहरण पेश किया है। वह सिख इतिहास में पहले महान शहीद बने। इस प्रकार उन्हें शहीदान दे सरताज, शहीदों का ताज कहा गया। उनका जीवन मानवता के लिए एक मिसाल है। आज हमने शांति के पुंज गुरु अर्जुन देव जी के महान बलिदान को जाना। आशा है यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आपको गुरुजी के जीवन की यह गाथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे औरों के साथ साझा करें। ऐसे ही और आध्यात्मिक और ऐतिहासिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में गुरु हरगोबिंद सिंह जी की जीवनी के साथ। और अगर आपने सिखों के पहले 4 गुरुओं की जीवनियां अभी तक नहीं देखी हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सतनाम श्री वाहेगुरु। राधे राधे।